इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। यदि अपना व्यापार अच्छा चले और हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बने, हमारी मेधावी बने, उसके लिए हमारे यहाँ जाप बताया ओम ह्रीम श्री बुद्ध ग्रह पूजिताय प्रभु स्वामी ने विमलनाथ स्वामी ने नमः का जाप बताया गया है। तो विमलनाथ स्वामी की साधना करने से बुद्ध ग्रह मजबूत होता है, व्यापार की वृद्धि होती है और बुद्धि की भी वृद्धि होती है। गुरु जी, आजकल बहुत सारे लोगों की पत्रिका में चंडाल योग दिखता है, तो आदिनाथ भगवान और गुरु का कनेक्शन कैसे जीवन में स्टेबिलिटी ला सकता है? चंडाल, मैंने कई पत्रिका में चंडाल दो देवर वो गुरु और राहु का साथ में रहते हैं तो वो चंडाल योग बनता है। तो हम विशेष करके आदिनाथ भगवान की आराधना करते हैं। यदि गुरु आपका मजबूत हो जाए, गुरु प्रबल हो जाए, तो फिर राहु इतना आपका कुछ है। जिसका गुरु बलवान है उसका सब कुछ बलवान है। तो हम गुरु के लिए क्या करते हैं, जो गुरु को बलवान करने के लिए आदिनाथ ओम ह्रीम श्री गुरु ग्रह पूजिताय आदिनाथाय नमः और आदिनाथ भगवान की आराधना साधना कराते हैं और गुरु का भी जाप करवाते हैं। यदि गुरु की साधना करें और पोखराज का नग पहने तो जरूर जो है गुरु अपना बलवान होता है और उसका पीले कलर का गुरु आता पोखराज नग बोलते और अपनी तर्जनी उंगली के अंदर राइट हैंड में उसको पहना जाता है। तो आदिनाथ भगवान की आराधना करने से गुरु ग्रह मजबूत बनता है। गुरुदेव, आपके पास से साल में 1000-1500 लोग रत्न की प्रतिमा लेके जाते हैं, तो उसमें गुरु ग्रह की रत्न की प्रतिमा भी इफेक्ट करती है? हाँ बिल्कुल, जितने भी 9 ग्रह की जो प्रतिमा है उनके अलग अलग वर्ण है। तो जैसे मंगल है तो लाल है, मुनीश्वर है तो काला, ऐसे अलग अलग जो है वो जैसे अपने गुरु है तो पीला। इनको ले जाके यदि वहां पर प्रतिमा अपने घर पे स्थापित करते हैं तो एक तो नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है और वहां बैठ के यदि अपन जाप करते हैं तो अनहोनी नहीं होती है। यदि आपके घर के अंदर चोर भी आ गए तो जो चीज को हाथ लगा उससे ज्यादा हाथ में आग नहीं लग रही तो जहाँ जली वहीं बुझ जाएगी, आगे नुकसान नहीं होने देते हैं। तो जो घरों के जाप लेकर के जो मूर्तियां जो घरों में स्थापित करते हैं तो जरूर जो है उनकी नेगेटिव ऊर्जा रहती है, घर में शांति रहती है। पर मूर्ति ले जाकर खाली धूप दीप नहीं करना है, मंत्रों का जाप भी करना है। जितना मंत्र का जाप करोगे तो घर में नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा और घर में सुख शांति की वृद्धि होगी और आपको धर्म के अंदर भी आपका मन लगेगा। तो ये जो आदिनाथ भगवान जो है ये गुरु ग्रह उनका सेवक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ मंत्र बताया ओम श्री गुरु ग्रह पूजिताय आदिनाथाय नमः और आदिनाथ के जाप करें तो आपको अपने जीवन में बहुत फायदा हो। कुछ जगह पे जैन अभी धीरे धीरे आर्थिक रूप से डाउन होते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में सुविधिनाथ भगवान और शुक्र की आराधना क्या दे सकते? हमारे यहाँ क्या वर्तमान की परिस्थिति जो देश की चल रही है, लोगों की स्थिति लॉकडाउन के बाद काफी आर्थिक स्थितियां लोगों की कमजोर बनी है। परंतु मेरा ये अनुभव कि जैन इतिहास में जैन समाज जो है 2 कारणों से सुखी है। तो जीव दया के कारण और एक चरित्र आत्माओं के आशीर्वाद से सुखी है। तो जीव दया भी करना चाहिए और चरित्र आत्माओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब रही आपकी व्यापार की स्थितियां आपकी कमजोर बन रही है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि शुक्र जो है वो भौतिकवादी है। जैसे कार, बंगला, मोटर, व्यापार, सुख, संपत्ति, ये जो देने वाला है ये जो है शुक्र ग्रह, ये भौतिकवादी है। इसके लिए हमारे यहाँ बताया गया ओम ह्रीम श्रीम शुक्र ग्रह पूजिताय सुधीनाथ नमः का जाप करते हैं तो सुख समृद्धि और व्यापार की वृद्धि होती है। तो ये ग्रह के जाप करने से और इसका जो सुधीनाथ भगवान का चालीसा भी है वो भी हम देते हैं और उसको पढ़ने से व्यापार की वृद्धि, धन की वृद्धि, भौतिक सुख साधनों की वृद्धि में अभिवृद्धि होती है। शनि का नाम आते ही अच्छे से इंसान हिल जाता है। शनि की 7.5 आती है, कैसे करे मुनीश्वर स्वामी भगवान की साधना? ऐसे क्या होता है कि शनि 7.5 आती है, शनि की महादशा चलती है। ऐसा नहीं कि शनि की 7.5 सबको नुकसान करती है या शनि की जो 19 साल की महादशा आती है वो नुकसान करती है। यदि आपका तुला का शनि है, कुंभ का है, मकर का यदि आपका शनि तो वो स्वगृही होता है तो अपने घर में कभी नुकसान वो नहीं पहुंचाता। फिर भी शनि का एक स्वभाव होता है तो उस समय हमको अपने नैतिकता
रखनी चाहिए, सदाचार होना, सदाचार जीवन में पालन करना चाहिए, गलत व्यसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो न्याय प्रिय ग्रह, वो न्याय करता है। यदि आपने अधर्म किया तो आपको दंड देगा, और धर्म करोगे तो आपको वो माला माल भी कर सकता है। इसीलिए अब शनि ग्रह की 7.5 चले या 19 साल की शनि की महादशा चले तो हमारे यहाँ बताया ओम ह्रीम से शनि ग्रह पूजिता है, मुनीश्वर स्वामिने नमः। एक और भी मंत्र ओम ह्रीम से मुनीश्वर स्वामिने नमः, मम शनि ग्रह शांति रक्षाम कुरु कुरु स्वा का भी जाप करते हैं। और शनिवार के दिन मुनीश्वर स्वामी भगवान की 8 प्रकार पूजा करना चाहिए, शनि यंत्र रखना चाहिए, उसकी भी साधना करना चाहिए। तो शनि ग्रह जो है आपको शांति देगा। और मेरा यह अनुभव है, यदि आप धर्म की आराधना करते हैं 7.5 के समय या 19 साल की महादशा के अंदर, तो शनि जो है यदि आप अच्छा जीवन जिएंगे, सदाचार का जीवन जिए, न्याय का जीवन जिएंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तो वो धर्म में आराधना करेंगे तो शनि कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। और 7.5 चले तो मुनीश्वर स्वामी भगवान की आराधना करने से 7.5 से होने वाले जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाते हैं और लगभग जो है नुकसान से तो बच ही जाते हैं। 2026 गुरुदेव आ रहा है, राहु रड़ावे, क्या करे नेमिनाथ भगवान की आराधना? हमारे हाँ, तो राहु ग्रह जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। और राहु भी एक ऐसी स्थिति है, क्या राहु आता है तो वो भी 18 साल की महादशा जैसा आता है। यदि वो राहु आपके 8वें स्थान में, 6वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, तो किस स्थिति में है, कितनी डिग्री में है, यदि राहु जितनी डिग्री में है तो उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, वो कितना भी चले कुछ भी नहीं। फिर भी राहु की दशा क्या करती है, धन क्षति करवाती है और राजकीय परेशानियां, सरकारी परेशानियां, कोर्ट कचहरियों के अंदर उलझा देते, जमीनों के विवाद में उलझा देते। ऐसे समय के अंदर हमारे यहाँ राहु को शांत करने के लिए नेमिनाथ भगवान की आराधना विशेष रूप से बताई गई है। ओम ह्रीम से राहु ग्रह पूजिताय नेमिनाथाय नमः का जाप करें। और नेमिनाथ भगवान का जो तीर्थ है गिरनार पर एक बार जरूर जो है शनिवार के दिन जाके नेमिनाथ भगवान की पूजा करें तो आप, और फिर जो है उसका जो नग आते हैं वगैरह जो आते हैं गोमेद नग वगैरह वो पहने, और राहु ग्रह का जो 40 है हमारे पास नेमिनाथ भगवान का चले तो उसका पठन करें तो राहु आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव, और मैंने कई राहु की दशा में मैंने राहु नेमिनाथ भगवान का 40 या वो पढ़ रहे, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना कि धर्म एक ऐसा तत्व है जो जीवन के अंदर हमेशा संरक्षण भी करता है, और धर्म कभी व्यक्ति को दुखी नहीं होता है। धर्म साधना करने से व्यक्ति के जीवन में कोई भी आपत्तियां, विपत्तियां और संकट तो टलते ही, बस एक थोड़ी सी आपके और हमारे जीवन में श्रद्धा आदि है परमात्मा के प्रति, तो ध्यान रखना कि उसका कोई नहीं करे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अद्भुत बातें आप सभी लोग जान रहे हैं जो लाखों रुपया दुनिया में देख करके नहीं सीखने को मिल सकती है। आप प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की गुरुदेव परम उपासक हैं। केतु ग्रह जो बताया गया है, तो केतु ग्रह जो है वो पार्श्वनाथ भगवान का सेवक माना गया है। यदि वो केतु ग्रह जो वो अध्यात्म का, संगीत का, कला का एक अच्छा, यदि वो 9वें स्थान में बैठा है तो व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है, धर्म संगीत से जोड़ता है और धर्म और अध्यात्म से जोड़ता है। तो केतु ग्रह जब भी आपकी स्थिति बिगड़ती है, यदि वो 6वें स्थान में है, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में से खड्डे के अंदर चला गया, तो उस समय जो है लहसुनिया का नग पहनते हैं और पार्श्वनाथ भगवान का जो 40 है उसको हम पढ़वाते, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ वो ह्रीम श्री केतु ग्रह पूजिता है, फिर पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना साधना करते। दूसरा केतु ग्रह जो है वो सफेद है, तो सफेद का कपड़ा वालों से उस समय आशीर्वाद लेना चाहिए। जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए। साधु संत जो सफेद कपड़े पहनते हैं तो उनका जो राहु 9वें ग्रह में है तो निश्चित मानिए कि इसका भाग्य का उदय सफेद कपड़े वाले साधु संतों के आशीर्वाद से होते हैं। तो उस समय केतु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस समय पार्श्वनाथ भगवान की आराधना साधना और उनके जाप करें तो निश्चित है कि हमको अपने जीवन में शांति मिलती है, सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होती है और हमारे जीवन के अंदर कोई प्रकार का संकट नहीं आता। और भगवान
पारसनाथ के स्मरण मात्र से ही सारे संकट टल जाते हैं। और पारसनाथ भगवान पुरुषादानी है। हमारे 24 तीर्थंकरों के अंदर श्रेष्ठ पुण्यशाली यदि कोई तीर्थंकर है, पारसनाथ है, जिनका नाम लेने मात्र से ही सारे संकट, दुख, आपत्ति, विपत्ति चल जाती है, आंधी और तूफान भी शांत हो जाते हैं। और कई प्रकार के जो विष, जैसे सांप काट खाया हो, बिच्छू काट खाया, तो पारसनाथ के जाप करते हैं तो कई प्रकार के झेर भी उतर जाते हैं। ऐसा मैंने 1-2 बार अनुभव भी किया हुआ है। तो पारसनाथ भगवान की आराधना साधना श्रेष्ठ साधना है। और अभी तो वर्तमान में जो महिमा है वो पारसनाथ भगवान की है। और पारसनाथ के 1008 नाम है और उनका तीर्थ बना हुआ है। तो भगवान की पारसनाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रभावी है और संकट हरण है, जगत पूज्य, विघ्न विनाशक है और त्रिलोक्य के अंदर वो शाश्वत तीर्थंकर है। उनकी आराधना साधना, क्योंकि उनके अधिष्ठायी देव जागृत है, धरणेन्द्र प्रदत्त और पार्थ यक्ष की साधना यदि अपन करते हैं तो जरूर हमारी इच्छा पूर्ण होती है और विघ्न और बाधाओं से मुक्त बनते हैं। और केतु ग्रह का ये साधना करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान का चालीसा बनाया हुआ है, उसको आप पढ़ो तो केतु ग्रह शांत होता है और आपको जो है वो हेल्प भी करेगा, दूसरी बात अशुद्धता से बचाएगा। आखिरी एक बात, जो इंडिया वाले हैं गुरुदेव, वो तो इस तीर्थ की यात्रा करेंगे, पोष दशमी आ रही है, विदेश के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, लंदन के, दुबई के लोग हैं, क्या ऐसी पोष दशमी के 3 दिनों के अंदर साधना करके अपने आप के जीवन के अंदर खुशियों को आकर्षित करें? ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के अठम तप का बहुत महत्व है। वो आज से नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम बार अठम किया था और उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को पद्मावती से प्राप्त किया था। तब से हमारे अठम की परंपरा चली आ रही है। अठम एक ऐसी साधना है कि उसमें पार्श्वनाथ भगवान के 12,500 जाप कर ले। ओम ह्रीम हरम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय हरम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः के जाप करें। ओम ह्रीम श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय संग पार्श्वनाथ स्वामी मम गरे रिद्धिम जय विजय सब सौभाग्यम शांति रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। यदि अपन जाप कर लेते तो हमारी क्या है कि तप और जप एक जोड़ा है, इसको योग बोलते हैं। तो जब तप के साथ में यदि जप हो तो निश्चित सिद्धियां मिलती है। पर एक 12,500 जाप करने से पारसनाथ भगवान का मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर रोज एक माला गिनो, तो आप जैसे गाड़ी में बैठते, यहाँ बैठते, कहीं जाते हैं तो उसका नाम लेके यदि बैठे तो कई प्रकार के संकट आपत्ति चल जाती है। और अठम का अद्भुत प्रभाव है। ऐसे ऐसे लोगों ने अठम किए कि जिनके जीवन में बहुत तकलीफ थी और अठम किया तो उनके सारे संकट टल गए। इसलिए जैन समाज के अंदर दूसरी बात, पोषवत दशम जो है वो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिन है। तो पार्श्वनाथ के जितने भी तीर्थ है सारे हमारे जैन समाज के लोग और पार्श्वनाथ के तीर्थों पे जाकर के अठम करते हैं। और शंखेश्वर तीर्थ जो अभी वर्तमान के अंदर जैन समाज का तिरुपति बालाजी है और जैन समाज का समग्र समाज का श्रद्धा का केंद्र है। और ये मेन पीठ माना जाता है क्योंकि ये मूर्ति देवाधिष्ट है, देवों द्वारा पूजित है, ये चार्जेबल है, ये पावर हाउस है। इस यहाँ पे बैठ के यदि अपन जाप करते हैं और यहाँ पे बैठ करके यदि भगवान की पूजा करते हैं तो निश्चित है कि हमको जो है हमारी बैटरी जो डाउन हो गई वो चार्जेबल हो जाती है। भगवान का स्पर्श करने से ही हमारे जीवन के अंदर जितना भी हमारे नेगेटिव विचार है, दूसरी कोई तकलीफ हो, वो सारी दूर हो जाती है। भगवान के पक्षाल का बड़ा महत्व है। यदि वो अपने शरीर का एक छींटा भी उनका लग जाए तो रोग शोक से मुक्त, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त बन सकते हैं। और अभी पार्श्वनाथ भगवान की तीर्थ शंखेश्वर की बहुत महिमा है। हजारों यहाँ पे 8 से 10,000 अट्टम हो रहे हैं। 13, 14, 15 3 दिन के अट्टम है। मेरी निश्रा के अंदर 13, 14, 15 1,008 अट्टम हम यहाँ करवाने जा रहे हैं और वो भव्य कार्यक्रम वहां पर रखा है। जिन भाग्यशालियों का अट्टम करना हो, 3 दिन के उपास करना हो तो जरूर आइएगा। और इस धर्म अनुष्ठान के अंदर, इस पार्श्वनाथ भगवान के महानुष्ठान के अंदर 3 दिन पूजा होती है। हमारे यहाँ पर 108 पार्श्वनाथ भगवान की पूजा होती है, एक दिन जो है शंखेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा होती है और एक दिन पद्मावती पूजन होती है। 3 दिन की पूजन भक्ति महोत्सव चलता है। तो अभी अट्टम का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। हम प्रतिवर्ष हजारों अट्टम करवाते हैं। तो जिन भाग्यशालियों को अट्टम करके अपने जीवन में, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैन कुल में जन्म लिया तो एक बार अट्टम जरूर करना चाहिए और वो भी शंखेश्वर की धरती पे करें ताकि जीवन में कोई संकट आपद विपत्ति नहीं आए। और पार्श्वनाथ का आशीर्वाद यदि मिल जाए, कृपा उनकी बरस जाए तो फिर जीवन में मुड़ के देखने का
आखिरी गुरुदेव, हमारे जैन अनुष्ठान के लाखों दर्शक हैं जो भक्तामर का विश्व भर के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि विश्व में जहाँ जहाँ भी जैन है उन सभी को सादा समाधि और सद्गति मिले। उनको एक आत्मा प्रेरणादायी संदेश। हमारे समाज के अंदर सुख शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि करना है और हमारे जीवन को शांति में ही गुजारना है, तो जीवन के अंदर एक तत्व ऐसा है, वो धर्म तत्व है। और धर्म तत्व की साधना आराधना जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए। रोज उठ करके भगवान का जो स्मरण करता है तो जीवन के अंदर कई प्रकार की आपत्ति विपत्तियां स्वतः टल जाती है। तो मेरा तो यही संदेश है कि जैन कुल में जन्म लेने वाले को सबसे पहले उठ करके भगवान का नाम ले, क्योंकि भगवान का नाम लेना ये भी एक उपासना है, ये भी एक साधना है। आप पूजा करो अच्छी बात है, मंदिर जाओ अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो घर पे बैठ करके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 24 मिनट भगवान के लिए निकालें, अपने लिए निकालें। और 24 मिनट आपको कुछ ही नहीं आता तो ओम ह्रीम अरहम के जाप करें, तो उससे आपको जीवन के अंदर श्रेष्ठता भी प्राप्त होगी, सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। पर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी साधना आराधना करे व्यसन मुक्त बन करके करे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और अपने घर के अंदर प्रत्येक परिवार को ये मंत्र का जाप करवाने से आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुख समृद्धि, धन धान्य, परिवार की अभिवृद्धि होगी और आपका मंगल होगा, आपका जय होगा, आपका विजय होगा, आपका कल्याण होगा, आपका यश, कीर्ति, पद, प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमारे नितिन गुरुजी, जो भक्तामृत के बहुत बड़े हीलर है, जिन्होंने पूरे विश्व में भक्तामृत को घर घर तक पहुंचाने का जो भागीरथ काम किया। मेरा परिचय तो बहुत लंबे समय से था, पर अभी कुछ सितंबर महीने में अचानक आने का मिला और दुबई के अंदर भक्तांबर हीलिंग का कार्यक्रम रखा। काफी दुबई में लोगों ने वहां पर आए और भक्तांबर के प्रभाव को जाना। और ये तो आचार्य मानतुंग श्रेष्ठ जी महाराज द्वारा रचित है, जिन्होंने 44 बेड़ों से जकड़ दिया गया था और एक एक श्लोक बोलते गए, एक एक बेड़े टूट गए। तो ये भक्तांबर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है, ये बाहर के बंधन को तो तोड़ता ही है, पर भीतर के बंधन, जो कर्म के बंधन है, उनको भी तोड़ने के अंदर इसका सामर्थ्य है। तो ये भक्तांबर हीलिंग जगह जगह हो और भक्तांबर स्तोत्र का पाठ घर घर में हो, घर घर में नहीं, एक एक बच्चे के अंदर हो, कि हम अपने बच्चे को नौकार मंत्र और भक्तांबर जरूर सिखाएं। और एक योग आदिनाथ भगवान की स्तुति है और इसके अंदर इतना प्रभाव है, जिनका मैं 44 सालों से इस भक्तांबर को एक दिन भी खंडित नहीं हुआ। चाहे मेरा ऑपरेशन हुआ तब भी मैंने भक्तांबर का पाठ किया। तो भक्तांबर आदिनाथ भगवान की स्तुति है और ये मंत्र तुल्य स्तुति है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।